हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 16, जो कि इसके पहले पार्ट 15 तक किया जा चुका है। सभी दोस्तों बहुत मेहनत के साथ हमने बनाया है। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमने छोटा छोटा वीडियो करके बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट क्या है 16। तो दोस्तों आज पहला वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन होता है प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सम इवेंट, एक्शन और डिसीजन। मतलब कि कोई ऐसा कार्य करना या घटना जो कि किसी प्रभाव डाले कि उस जगह पे या उस व्यक्ति पे। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे अगर उस घटना का इफेक्ट लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ बर्बाद हो रही होंगी। ठीक है, तो वहाँ पे डिसीजन और एक्शन लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिप्लिका। रिप्लिका होता है प्रतिकृति, कॉपी और प्रोडक्शन ऑफ अ वर्क और आर्ट। मतलब कि ऐसा चीज़ जिसको हूबहू बनाया जाए उसी की तरह। जैसे कोई चीज़ अगर एक बना दिया गया, तो मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसको फिर से उसी तरह बनाया जाए। जैसे उसको कॉपी कर करके किसी चीज़ को कॉपी करना एक तरीके से। ठीक है, उसे कहते हैं रिप्लिका। नेक्स्ट है हमारा रिपोजिटरी। रिपोजिटरी होता है गोदाम, प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर और सेफ्टी। मतलब ऐसा जगह जहाँ पे किसी चीज़ को सामान को रखा जाता है। जैसे कि गेहूँ हो गया, वो गेहूँ का गोदाम हो गया, वहाँ पे अनाज पूरे रखे जाते हैं। वहाँ पे उसको इसलिए उसी के लिए स्पेशली बनाया गया जाता है, वहाँ पे उसको रखा जाता है उसके सेफ्टी के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक होता है गणतंत्र, अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द सुप्रीम लोअर पावर लाई इन बॉडी ऑफ सिटीजन who can elect people to represent them। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, उनके पास पावर होती हैं। उस देश के वहाँ उस देश को गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रिक्विम। रिक्विम होता है शांति यज्ञ, प्रेयर फॉर डेड। यानी शांति यज्ञ उस तरीके से मान लीजिए कि जो कि मरने के बाद आत्मा को शांति मिले, वो भटके ना इधर से उधर। नेक्स्ट हमारा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन होता है खोई चोरी हुई वस्तु की वापसी, रिटर्न ऑब्जेक्ट स्टोलन और लॉस्ट। मान लीजिए आपका मोबाइल एप्पल का है, वो खो गया। ठीक है, तो वो खोने के बाद आपने कंप्लेन किया, वो वापस मिल गई, तो इसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा रिटेलिएट, बदला लेना, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट। मतलब कि किसी चीज़ को मान लीजिए बदला लेना क्या होता है, कोई किसी को मार दिया, वो कह रहा है कि ठीक है हम भी मारेंगे, उसी को कहते हैं बदला लेना। एक उसने जो काम किया उसको रिटर्न उसी को करना। ठीक है, सेम चीज़। नेक्स्ट हमारा रेटिसेंट, टेसिटर्न, अल्पभाषी, पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच। मतलब होता है ना ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, वो इंट्रोवर्ट होता है। क्या कि उसको बोलने की आदत नहीं है। ठीक है, और 10 लोग के सामने अगर उसको खड़ा कर दिया कुछ टॉपिक के लिए बोलने के लिए, कुछ बोलने के लिए, तो वो नहीं बोल पाता है, तो उसे कहते हैं रेटिसेंट। नेक्स्ट हमारा रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है पूर्वगामी, एन इफेक्ट विच हैज़ अ रेफरेंस टू द पास्ट। मतलब कि आप इस तरीके से मान सकते हैं कि एन इफेक्ट विच हैज़ अ रेफरेंस टू द पास्ट। मतलब कि जो पास्ट में हो चुके हैं कोई घटना, उसको आप कह सकते हैं पूर्वगामी। नेक्स्ट हमारा र्यूमर, हियर से अफवाह, अनवेरीफाई इंफॉर्मेशन। मतलब कि अब इस तरीके से देखिए कि क्या है कि पहले बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जाती थी उस पर व्हाट्सएप पे। ठीक है,
तो मतलब कि ये कोई भी घटना हुआ नहीं है, फैला देते कि ये हुआ है, ये वो हुआ है। अब एक दूसरे को मैसेज शेयर कर देते हैं, उससे क्या है कि झूठी अफवाहों को फैलाना, अब अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्रिलेज। सेक्रिलेज होता है पवित्रता भंग करना, ट्रीटिंग समथिंग होली विदाउट रिस्पेक्ट। मतलब कि अब इस तरीके से मान सकते हैं कि कोई कुंवारी महिला है, ठीक है, अब वो ऐसा काम कर दें जिसकी उसकी पवित्रता पर हाथ आ गए, मतलब वो पवित्रता भंग कर रही है। या कोई महिला है शादीशुदा, वो अपने पति के प्रति बहुत ही पति ही भगवान होता है उसके लिए, वो कुछ ऐसा करे जिससे उसकी पवित्रता भंग हो जाए, ठीक है। इस तरीके से सैक्रिलेज मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सार्काज्म। सार्काज्म होता है ताना, बिटर एंड आयरॉनिकल रिमार्क। मतलब इस तरीके से मान सकते हैं जो ताना इस तरीके से जो कड़वा हो, ठीक है, उसी को मान सकते हैं। सेवेज। सेवेज होता है जंगली, वायलेंट एंड अनसिविलाइज्ड। मतलब आज तरीके से जो होते हैं जंगली, अब मान लीजिए जंगली पशु कोई है तो वो शेर हिंसक होता है वो, और वो अंश, उसे सभ्यता किसी चीज़ की नहीं है। उसको अगर मौका मिलेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, अपने बच्चों को भी मार सकता है। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो गुस्से में अपनी ही जाति को भी मार सकते हैं, ठीक है। तो वो उनके पास सभ्यता नहीं है, ठीक है, वो हिंसक है और उनके पास सभ्यता की कमी है। नेक्स्ट है हमारा स्केप गॉट। स्केप गॉट होता है बलि का बकरा, वन हु इज ब्लेम्ड फॉर मिस्टेक ऑफ अदर। अब इस तरीके से मान सकते हैं कि गलती किसी और ने की, अपने पास किसी और ने किया, इसी को कहते हैं बलि का बकरा। मान लीजिए कि 3-4 लोग हैं, आपस में कुछ कर रहे हैं और एक ने चोरी कर ली, उसमें क्या है कि दूसरे को लगा दिया उसने कि हमने, इसने चोरी, तो बलि का बकरा दूसरे को बना दिया गया, इसी को कहते हैं स्केप गॉट। नेक्स्ट है हमारा सेप्टिक। सेप्टिक होता है संदेही, वन हु इज डाउटफुल। मतलब कि जो कि हमेशा संदेह में हो, मतलब कि कोई व्यक्ति है वो आता जाता है, आप देखते हैं उसको, ठीक है, वो उसका व्यवहार अजीब तरीके से, तो वो हमेशा संदेह में बनाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्क्रीच। स्क्रीच होता है चीखना, क्राई आउट इन श्रिल वॉइस। मतलब कि तेज किसी आवाज़ तेज आवाज़ से, जैसे कोई रात में कोई है कोई जानवर को देख लिया तो चीखेगा बहुत तेज, कोई व्यक्ति, और या तो उसको कोई ज़बरदस्ती कोई पकड़ के किसी को लेके जा रहा है, तब पर भी उसको वो बहुत तेज चिल्लाएगा, ठीक है, तो उसे कहता है स्क्रीच। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीमेज। स्क्रीमेज होता है खींचातानी, कन्फ्यूज, स्ट्रगल और फाइट। मतलब कि आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जो खींचातानी, मतलब कि जो दोनों में आपसी में मतभेद हो, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्करी। स्करी होता है छोटे कदमों से तेजी से चलना, मूव हरिडली विथ शॉर्ट स्टेप। अब मान सकते हैं उसको कि छोटा बच्चा है कोई, अब हम लोग तो हैं, मान लीजिए धीरे धीरे चलेंगे तो वो चलेगा तो आपको लगेगा कि स्पीड में चल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे तो वो और स्पीड में उसको चलना पड़ेगा, उस छोटे छोटे कदम बढ़ाता है। तो मतलब छोटे कदमों से तेजी से चलना, ठीक है, आप इसको मान सकते हैं स्करी। नेक्स्ट हमारा सेडिशन। सेडिशन होता है राज सत्ता के विरुद्ध आंदोलन, एक्ट और स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब कि राज सत्ता के विरुद्ध आंदोलन, मतलब अब इस तरीके से मान लीजिए कि जो अब सेडिशन होता है मान लीजिए कि हम गवर्नमेंट के प्रति विरोध कर रहे हैं, जैसे अभी सी लागू हुआ था, NRC लागू हुआ था, तो इसको जनता ने विरोध किया, और जो किसान आंदोलन है ये भी किए विरोध गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट ने सुना नहीं, तो इसे कहते हैं सेडिशन। नेक्स्ट है हमारा सेनिलिटी। सेनिलिटी होता है जीर्णावस्था, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव लाइक अ फूल। मतलब कि मतलब कि एक व्यक्ति है जो कि मूर्ख की तरह बिहेवियर करता है, और वो है बहुत
बूढ़ा मतलब बहुत ज़्यादा एज का है, मतलब ये 60 का है और वो मूर्ख की तरह कार्य करता है, उसका बिहेवियर, ठीक है, तो उसे कहते हैं सेनिलिटी। नेक्स्ट हमारा साइस्टा। साइस्टा होता है दोपहर का आराम। पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच, यानी कि लंच के बाद बहुत लोग होते हैं कि कहते हैं अरे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं आधा एक घंटा, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत तेज नींद लगता है उस समय, तो आप उसको मान सकते हैं सेस्टा। नेक्स्ट है हमारा साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस होता है साथ साथ, अकरिंग एट द सेम टाइम, मतलब कि कोई कार्य हो रहा है तो वो जैसे कि अब पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो दोनों साथ साथ, तो उसको कहते हैं साइमल्टेनियस, मतलब तैयारी भी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, दो चीज़ एक साथ कर रहे हैं, दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो अकरिंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट हमारा साइन क्योर। साइन क्योर होता है जहाँ कम काम पे ज़्यादा पैसे मिले, एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज पेड फॉर लिटिल और नो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जहाँ कम काम के ज़्यादा पैसे मिले, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये कोई 2 नंबर का काम हो तभी ऐसा हो सकता है कि आप गए थोड़ा सा देख लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है साइट पे, या जिसको आप रखे हैं उसको बस वहाँ से निकल लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा स्मोदर। स्मोदर होता है दम घोटना, किल बाई सफोकेशन, कवरिंग द फेस विथ समथिंग, मतलब आप इस तरीके से मान सकते हैं कि कोई सोया हुआ है और उसके ऊपर ले जाके कोई चादर या मुँह पे तकिया उकिया रख दिए और उसका दम घुटने लगा, तो उसे कह सकते हैं दम घुट के मारना, इसी को कह सकते हैं स्मोदर। सोजर्न। सोजर्न होता है थोड़ी देर के लिए रुकना, स्टे फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब आप कहीं पे गए हैं तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए, जैसे आप जा रहे हैं कहीं तो मंदिर दिख गया तो आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुक जाते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसा रुक जाते हैं, तो उसे कहते हैं थोड़ी देर के लिए रुकना, या कोई बुला रहा है तो उसको थोड़ी रुक गए थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट है हमारा सोलिलॉक। सोलिलॉक होता है स्वयं से एकांत में बात करना, स्पीकिंग अलाउड वाइल एलोन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो खाली रहता है या अकेले में अपने आप से बात करता है, या तो आप मान सकते हो वो मेंटली डिस्टर्ब है, या तो वो कुछ अपने आप को मान लीजिए कोई तैयारी भी करता है तो अपने में एक्सपीरियंस के तौर पे अकेले में बात करने के इच्छुक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोमन एम्बुलेस्ड, जो होता है नींद में चलने वाला, वन हु वॉक इन स्लीप, मतलब कि जो नींद में चलता है, मतलब कि अब सोए सोए ही और पूरी तरीके से नींद खुला नहीं है और वो नींद में ही चलता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सोमनी लोकिस्ट, नींद में बोलने वाला, वन हु टॉक्स इन स्लीप, मतलब कि जो सोया रहता है और नींद में बड़ करता रहता है, उसे कहते हैं सोमनी लोकिस्ट। नेक्स्ट है हमारा सोनोरस। सोनोरस होता है सुरीला, हैविंग अ डीप एंड प्लीजेंट साउंड, मतलब कि जिसके पास डीप बहुत ही सुरीला आवाज़ साउंड निकलता है, जैसे कि कृष्ण जी की बाँसुरी, उनके वो जब बजाते हैं तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनके बाँसुरी से कोई एकदम सुरीला आवाज़ निकलता है। नेक्स्ट हमारा सोरोसाइड। सोरोसाइड होता है बहन की हत्या, किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, मतलब कि अपने बहन को ही मार देना, आप मान सकते हैं कि आपकी बहन है उसको आपने मार दिया किसी कारण वजह से, तो उसको कहते हैं बहन की हत्या करना। तो दोस्तों आज हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 16 पूरा होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।